तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद खुशी चैनल पर। मेरा नाम मनोज, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य के हमने पहला एक पार्ट भी पढ़ लिया है जिसमें हमने पढ़ा है मौर्य साम्राज्य के स्रोत, जो मौर्य साम्राज्य जहाँ से उत्पत्ति होती है, कैसे उत्पत्ति होती है, तो वो हमने पढ़ लिया है। और उसमें मुख्य बिंदु जो मुख्य चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार और अशोक, वो भी हमने पढ़ लिए हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो उससे प्राप्त होने वाले मौर्य साम्राज्य के शिलालेख और स्तंभलेख और गुहालेख और स्तूप और राजप्रासाद जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाया गया था, और अशोक की धर्म यात्रा और धर्म प्रचार, तो आज वो पढ़ेंगे हम। तो जिन भाइयों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वीडियो को देखें तो ये अत्यधिक समझ में आएगा। और इस जो पहला वीडियो है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मौर्य कला। सबसे पहले मौर्य कला। तो मौर्य कला जानते हैं, तो हम जानते हैं कि लगभग सिंधु सभ्यता में हमने देखा था, वहाँ से अन्य प्रकार की कलाएं प्राप्त हुई हैं। जैसे देखें तो नगरीय सभ्यता जो प्राप्त हुई है वो वहीं से प्राप्त हुई है, और जो अन्य छोटी बड़ी मूर्ति प्राप्त हुई हैं तो वो सिंधु सभ्यता में काफ़ी विकास था कला का। और उसके बाद देखते हैं तो कला एक लुप्त हो जाती है। जब वैदिक काल आता तो उसमें लुप्त हो जाती है, देखने को मिलती नहीं है, बस छोटे छोटे स्तर पर देखने को मिलती है। तो उसके बाद जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य, जो मौर्य साम्राज्य में फिर कला का एक उद्गम होता है, और यहाँ से कला जो मिलती है तो वो हम देखेंगे कहाँ कहाँ से मिलती है। शिलालेख मिलते हैं और स्तंभलेख मिलते हैं और गुहालेख मिलते हैं, तो वो देखेंगे हम। तो इस साम्राज्य से जो कला मिलती है उसका इतना प्रचार रहता है कि वो आधुनिक या वर्तमान काल तक वो कला इस प्रकार ही चलती रहती है। तो इसमें जो देखते हैं कला भी दो प्रकार की बनाई जाती हैं। मौर्य काल में कला भी दो प्रकार की बनाई जाती थी, एक राजा स्तर, और जब राजा शासन में होता था तो राजा के द्वारा जो बनाई गई महल आदि, तो वो कला बनाई जाती थी। और जो दूसरी कला होती थी उस शासन के जो आम नागरिक थे, उन नागरिकों द्वारा जो कला बनाई जाती थी, तो उस प्रकार की कला रहती थी। अब इन कलाओं में भी देखें तो ये दो प्रकार की कला थी। और अब बात करेंगे सबसे पहले तो कला का सिंधु सभ्यता के जो बाद कला का जो व्यवस्थित रूप मिलता है वो मौर्य काल में प्रारंभ होता है। और मौर्य काल में ऐसा प्रारंभ होता है कि वो वर्तमान काल में भी चलता रहता है। क्योंकि ये जो व्यवस्थित मिलती है ये कहाँ से मिलती है, तो हम जानते हैं जब अंग्रेज़ आए थे तो अंग्रेज़ों ने खुदाई शुरू करवा दी थी, तो उस टाइम से पता चलता है कि मौर्य काल से जो कला मिलती है वो व्यवस्थित कला मिलती है, और इसी के बाद वो वर्तमान तक चलती है। और इसके बाद देखें तो शिलालेख हमने पढ़ा है कि अशोक ने काफ़ी शिलालेख बनवाए, स्तंभलेख बनवाए, गुहालेख बनवाए। तो उन्हीं में आज हम पढ़ेंगे शिलालेख। तो शिलालेख देखें तो अशोक ने लगभग 1 2 3 4 14 शिलालेख बनवाए, जिनका जो विस्तार था वो हम देखें तो पश्चिमोत्तर अफ़गानिस्तान से भारत के मध्य तक था। और उनसे काफ़ी अन्य महत्वपूर्ण जो प्राप्त हुई हैं उन्हें देखेंगे। तो हम प्रथम शिलालेख में देखते हैं। तो प्रथम शिलालेख में क्या है, तो प्रथम शिलालेख में देखते हैं पशु बलि की निंदा। जो प्रथम शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है, मतलब कि पशुओं को मारने के लिए मना किया गया है। और अगर देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य के रसोई घर में जो मोर था, तो मोर का मांस बनता था, तो उसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य ने भी पशु बलि की निंदा की है। और चौथे में देखें तो मैंने उन्हीं को सिलेक्ट किया है जो क्वेश्चन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अब चौथे को देखें तो भरीघोष की जगह धम्मघोष। तो जो अशोक थे वो भरीघोष की जगह धम्मघोष को अपनाया। क्योंकि जो कलिंग युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने रोते बिलखते लोगों की चीखें सुनी, तो उसके बाद उन्होंने धम्मघोष अपनाया। और भरीघोष का मतलब है कि तलवार के बल पर शासन करना, और धम्मघोष का मतलब है एक धर्म प्रचार के माध्यम से शासन करना। और इसके बाद देखते हैं 5वां, तो इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति। तो जब धम्मघोष अपना लिया था अशोक ने, तो फिर धर्म के प्रचार के माध्यम से वो खुद भी प्रचार करता था, और एक उसने अपने शासन में एक
एक पद बनाया था, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी और उनको 5 वर्ष के अंतराल पर धर्म प्रचार के लिए जाना होता था। तो वो धर्म प्रचार के लिए एक पद था। और इसमें देखें अगले में तो 7वां और 8वें में जो अशोक ने तीर्थ यात्रा की हैं, मतलब जो धर्म प्रचार के लिए यात्रा की हैं, उनका उल्लेख मिलता है। उन्हें भी हम बाद में देखेंगे, धर्म प्रचार का क्रम किस किस शहर में गए, वो किस किस नगर में गए, तो वो भी देखेंगे बाद में। और जो अगला है इसमें 13वें में क्या मिलता है, 13वां तो आपकी दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है पेपर की दृष्टि से, तो ये तो याद करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसे तो याद करना ही ज़रूरी है। क्योंकि इसमें कलिंग युद्ध का वर्ण मिलता है और इसमें जो अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्ण मिलता है। क्योंकि हम जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, जो कलिंग युद्ध होता है तो कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है, और हृदय परिवर्तन हो जाता है तो वो धर्म के प्रचार के मार्ग पर निकल लेते हैं। और फिर ये जो जितने भी शिलालेख मिलते हैं, ये कहाँ से मिलते हैं, तो ये अफ़गानिस्तान से और भारत के मध्य तक मिलते हैं। और इन्हें देखें तो इन शिलालेखों की खोज किसने की थी, तो हम जानते हैं कि जब ब्रिटिश काल आता है तो ब्रिटिश काल में खुदाई शुरू होती है, तो इन शिलालेखों की जो खोज करते हैं वो लगभग 1750 BC में पाटेद्री फैंतलर करते हैं। और जो पाटेद्री फैंतलर करते हैं तो वो 1750 ईस्वी में करते हैं। और इन्हें देखा जाए तो इन पर जो लिपि लिखी थी वो लगभग ऐसी लिपि थी जैसे ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक, तो वो ऐसी लिपि थी जो इन पर नहीं पढ़ी गई। लेकिन अगर देखें तो वो वर्तमान वाली लिपि नहीं थी, जैसे हिंदी, अंग्रेजी लिपि, या देखें तो देवनागरी लिपि या रोमन लिपि, तो इस प्रकार की लिपि नहीं थी, तो वो अलग लिपि थी, तो वो पढ़ी नहीं गई थी। लेकिन अगर पढ़ने का काम सबसे पहले किया था तो वो किसने किया था, वो किया था जेम्स प्रिंसप ने। और जेम्स प्रिंसप ने कितने सन में किया था, 1837 में। तो सबसे पहले उन्होंने ये भाषा पढ़ी और सबसे पहली बार इन्होंने 1837 में इस अभिलेख को पढ़ा, स्तंभ का। और उसके बाद देखें तो जो लिपि लिखी थी उन लिपियों को देखें तो एक थी ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और ग्रीक लिपि और अरमाइक लिपि। तो ये अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि क्या था, ये जो भारत का जो पश्चिमोत्तर भाग था, ये था पाकिस्तान और इसके साइड में था अफ़गानिस्तान और ये ईरान और ये यूनान। तो इसमें देखते हैं जो अफ़गानिस्तान वाला भाग था तो उसमें क्या चलता था, उसमें चलती थी ग्रीक लिपि और अरमाइक लिपि। उसमें ज़्यादातर महत्वपूर्ण किसका प्रयोग होता था, तो वो होता था अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि का। और उससे अगर पाकिस्तान वाले भाग में देखें तो पाकिस्तान वाले भाग में चलती थी खरोष्टी लिपि। और जो ब्राह्मी लिपि थी वो कहाँ मिलती है, तो वो भारत के मध्य तक मिलती है। और अगर इसकी एक महत्वपूर्ण देखें, खरोष्टी लिपि की एक महत्वपूर्ण वो देखें तो वो जो ये थी खरोष्टी लिपि, ये दाईं तरफ से बाईं तरफ लिखी जाती थी। जैसे हम देखते हैं वर्तमान में उर्दू, तो जैसे उर्दू बाईं तरफ से दाईं तरफ लिखी जाती है, तो ये भी खरोष्टी लिपि भी दाईं तरफ से बाईं तरफ लिखी जाती थी। और अपनी ब्राह्मी लिपि तो बाईं तरफ से दाईं तरफ लिखी जाती थी। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि ये दाईं तरफ से बाईं तरफ लिखी जाती थी खरोष्टी लिपि। ये क्वेश्चन में भी कई बार पूछ लिया गया है, तो ध्यान रखेंगे इसे दोस्तों। इसके बाद देखें स्तंभ लेख मतलब जो हमने स्तंभ देखे हैं उन स्तंभ लेखों पर ऊपर स्तंभों पर एक प्रकार के जो पशु होते हैं, पशु की चित्र या पशु किसी भी प्रकार के पशु के चित्र वो मिलते हैं इसमें। जैसे हम देखें तो सिंह के, बैल के, घोड़े के, तो वो मिलते हैं इसमें। अगर देखें तो ये जो स्तंभ लेख हैं ये 7 प्रकार के बताए गए हैं। अगर देखें तो अधिक से अधिक ये लगभग बिहार में ही मिलते हैं और अन्य भी मिलते हैं, जैसे दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोकरा, और अगर देखें तो बिहार में भी मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सारनाथ स्तंभ, क्योंकि सारनाथ स्तंभ हमने वर्तमान में भी पढ़ा है। क्योंकि जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है और जो हमारे राष्ट्रीय तिरंगे में जो 24 तिल्लियों वाला चक्र लगा है, तो वो कहाँ से लिया गया है, वो राष्ट्रीय यहाँ से लिया गया सारनाथ स्तंभ से। तो वो हमें, ये तो नॉर्मल सी जानकारी है, ये हमें पता भी होनी चाहिए। तो हम देखते हैं
जो सारनाथ स्तंभ है उसमें 4 चार मुख वाला शेर है। तो हम उस स्तंभ पर देखते हैं तो हम एक साइड से देखेंगे तो हमें 3 ही दिखाई देंगे, और किसी भी साइड से हम देखेंगे तो वो 3 ही दिखाई देंगे, लेकिन चौथा बैक साइड होता है तो वो दिखाई नहीं देता। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है इस पर, तो वो 4 होते हैं। देखते हैं तो स्तंभों की जो बनावट थी वो कैसी थी। ये स्टैंड था नीचे, और यहाँ आकृति बनी थी पशुओं की। तो हमें ये सामने से 3 दिखाई देते हैं, और जो 4 हैं ये 4 हैं, ठीक है ना, एक पीछे बैक साइड में। और इसके बाद देखें तो इससे नीचे आते हैं तो इसके नीचे 4 अन्य पशुओं की आकृति दिखाई देती है हमें, और उन 4 अन्य पशुओं की आकृति देखें तो उनमें मिलते हैं घोड़ा, हाथी और सिंह और बैल। अगर इन्हें याद करने के लिए एक ट्रिक भी है छोटी सी, तो आप इसे हेलो से भी याद कर सकते हैं। एच से हॉर्स, और एलिफेंट से हाथी, और लाइन से शेर, और ऑक्स से बैल। तो ये ट्रिक भी है छोटी सी, तो इन्हें ऐसे भी याद कर सकते हैं। और इसके बाद में देखें तो इनके जो बीच में मिलता है एक 24 तिलियों वाला चक्र मिलता है। अब वर्तमान में देखें तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में वो स्थापित है। तो वो कहाँ से मिलता है, तो वो सारनाथ के स्तंभ से मिलता है, जो अशोक का बनाया हुआ स्तंभ है। इसके बाद देखें तो ये गुहालेख। तो हम इनसे पहले देखते हैं तो हमने शिलालेख पढ़े और स्तंभ लेख पढ़े, उनसे हमें ये जानकारी मिली कि क्या कहाँ से क्या मिला है, और हमने स्तंभ लेख पढ़े जो सारनाथ का महत्वपूर्ण स्तंभ है। लेकिन फिर उसके बाद देखते हैं गुहालेख। तो गुहालेख का मतलब है गुहा विहार या गुफा विहार, तो उसका मतलब है गुफा विहार। तो हम देखते हैं, हम गया में देखते हैं जो अशोक गया में बराबर की पहाड़ियों को कटवा कर क्या बनवाते हैं, गुफा बनवाते हैं। किसके लिए बनवाते हैं, तो वो आजीवकों के लिए बनवाते हैं। आजीवक कौन थे, तो आजीवक हम देखते हैं जो आजीवक संप्रदाय थे, तो जो अशोक के पिता थे बिंदुसार, तो वो आजीवक संप्रदाय के जो थे सदस्य थे, और उन्हीं के नेतृत्व में जो आजीवकों की जो सेवा करते हैं, वो भिक्षुकों की सेवा करते हैं, तो वो अशोक उनके लिए गुफाओं में जो पत्थरों को काट कर पहाड़ियों में गुफा बनवाते हैं। तो हम देखते हैं उन गुफाओं में क्या आरामदायक स्थिति थी। तो वो गुफाओं में ऐसी आरामदायक स्थिति थी कि अगर बारिश पड़े तो पानी अंदर नहीं जा सकता, और एक आयताकार गुफा बनती थी और चारों तरफ पॉलिश होती थी उसमें। तो एक बड़ी आरामदायक गुफा बनवाई जाती है। अगर इन गुफाओं में भी देखें हम तो जो बराबर की पहाड़ी हैं उनमें गुफा का निर्माण किया किसने, तो वो अशोक ने किया। और उनमें देखते हैं हम गुफाओं में जैसे निम्न नाम हैं, जैसे कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोंपड़ी। तो ये अन्य नाम है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। तो ये कहाँ से मिलते हैं, तो ये अशोक ने बनवाए थे बराबर की पहाड़ियों से। और इसके बाद एक और देखें तो इस जो अशोक के पुत्र थे दशरथ, तो उन्होंने भी एक नागार्जुन पहाड़ियों में से कटवा कर गुफा बनवाई है आजीवकों के लिए। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नागार्जुन जो पहाड़ी है उनसे कटवा कर किसने गुफा बनवाई है, तो वो दशरथ ने बनवाई है। और इससे पहले जो 4 बराबर की पहाड़ियों में से गुफा बनवाई है, अन्य को गुफा बनवाई है, तो वो किसने बनवाई है, तो वो अशोक ने बनवाई है। नागार्जुन गुफा किसने बनवाई, दशरथ ने। और बराबर की पहाड़ियों को गुफा किसने बनवाई, तो वो अशोक ने बनवाई। इसके बाद देखते हैं स्तूप। और स्तूप जो देखते हैं हम, स्तूप का जो आकार होता है वो इस प्रकार होता है। तो स्तूप का आकार किस प्रकार होता है दोस्तों, इस प्रकार, और इस पर एक बॉक्स लगा होता है। तो इस बॉक्स में क्या होता है कि जो इस बॉक्स में जो बौद्ध धर्म के गुरु थे या जो दार्शनिक थे, तो उनके जो प्रमाण हैं, जो भी प्रमाण हैं वो यहाँ रखे जाते थे। और यहाँ रखे जाते तो एक ये सुरक्षित स्थान रहता था, और इसे ही स्तूप कहा गया है। अगर स्तूप देखें तो स्तूप निम्न प्रकार स्तूप भी अधिक मिलते हैं। जैसे हम देखते हैं तो इसमें बौद्ध धर्म अन्य ग्रंथों में मतलब 84,000 स्तूपों की जो रचना की थी वो किसने की थी, अशोक ने। लेकिन ये हमारे हिसाब से भी ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि इतने स्तूपों की रचना नहीं की होगी। लेकिन 84,000 स्तूपों की रचना की थी, कुछ ग्रंथों में बताया गया है। लेकिन अगर इन स्तूपों में देखें तो 2-3 महत्वपूर्ण भी हैं जो क्वेश्चन की दृष्टि से पूछ लिए जाते हैं। तो एक सांची का स्तूप और एक भरूच का स्तूप।
और इसके बाद देखें तो राजप्रसाद, जो राजप्रसाद है उसे देखते हैं। तो राजप्रसाद क्या था? राजप्रसाद एक राजा का महल था। अब वो किसने बनवाया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। और उस महल में क्या खासियत थी कि उस महल में ये खासियत थी कि उस महल की जो तुलना की जाती है वो देवों के महल से की जाती है, मतलब देवताओं के महल से की जाती है। उस महल में जो खासियत थी, जो मौर्य काल में जो वो बना था, तो उसमें लगभग कितने वो थे? तो वो 80 स्तंभों पर बना था। 80 स्तंभ मतलब जो पत्थर के स्तंभ थे। तो पहली बार हम देखने को मिलते हैं कि यहाँ पत्थरों का भी यूज हुआ था। तो लगभग 80 स्तंभों पर पत्थरों का देखते हैं, पत्थरों के 80 स्तंभ पर ये महल टिका था। और एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इसकी छत और फर्श किसके थे? तो इसकी छत और फर्श जो थे वो लकड़ी के बने थे। और हम देखते हैं जो ये पिलर थे, जो स्तंभ थे, तो वो पत्थर के थे, और जो फर्श और छत थी वो एक लकड़ी की थी, और लकड़ी की थी। और जो ये राजप्रसाद था वो कहाँ था? तो ये पाटलिपुत्र में था। और जो इसकी स्तूप के बारे में एक और पॉइंट देखें तो स्तूप के बारे में इसकी जो बाउंड्री थी वो लकड़ी की थी। किसकी थी? वो लकड़ी की थी। और जो मौर्य काल में तो लकड़ी की थी, लेकिन अगर बाद में देखेंगे हम, जब शुंग वंश आता है तो शुंग वंश में किसकी हो जाती है? ये पत्थरों की हो जाती है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस काल में लकड़ी की थी और किस काल में पत्थर की थी। तो ये शुंग वंश में पत्थर की थी, और मौर्य काल में लकड़ी की थी, और शुंग वंश में पत्थर की थी। इसके बाद देखें तो लोक कला। तो लोक कला जो यक्ष और यक्षिणियों की जो मूर्ति मिली हैं, तो उसमें देखते हैं यक्ष यक्षिणी कौन थे? तो ये जो देवी देवता हैं, जो इनके राजदूत थे वो थे यक्ष यक्षिणी। तो इनकी जो पहले मूर्ति बनाई जाती थी, फिर इन्हें पूजने भी लगे। तो इनकी जो मूर्ति का उल्लेख मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो यहाँ से मिलता है। और इनकी देखें तो इन मूर्तियों पर कौन जो होता था वो क्या होता था? तो वो काली पॉलिश होती थी, और इसमें अन्य मृदभांड भी मिले हैं। जैसे देखें तो उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड। तो हमने दोस्तों शिलालेख पढ़ा, और स्तंभ लेख पढ़ा, और गुहालेख पढ़ा, और स्तूप, और राजप्रसाद। और आप जो देखेंगे हम वो देखेंगे अशोक के धम्म। अशोक के मतलब अशोक जब धर्म प्रचार पर करते हैं और क्या क्या व्यवस्था करते हैं, वो अपने पुत्र पुत्रियों को कहाँ भेजते हैं, एक प्रशासन बनाते हैं, एक पद बनाते हैं कि मैं अपने शासन में प्रचार के लिए एक पद बनाया है, और वो जो पद काम करता है वो कितने वर्षों बाद काम करते हैं तो वो हर प्रकार से हर व्यवस्था बनाते हैं एक धर्म प्रचार की। और वो जो हम देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा प्रचार करते हैं वो बौद्ध धर्म का करते हैं। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि इसमें अन्य धर्मों का भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो अन्य धर्म भी चलते थे, लेकिन उसमें जो अशोक ने जो सबसे ज़्यादा मान्यता दी है वो दी है बौद्ध धर्म को। हम देखते हैं तो इसमें सभी धर्मों का सार मिलता है, लेकिन बौद्ध धर्म अधिक मिलता है। तो जो अशोक थे उन्हें बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया था, क्योंकि हम देखते हैं जो अशोक थे वो उपगुप्त से शिक्षा लेते हैं और धर्म के प्रचार पर अन्य नियुक्ति भी करते हैं, और अपने पुत्र पुत्रियों को विदेश भी भेजते हैं। किस लिए? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो हम देखते हैं धर्म प्रचार। तो सबसे पहले ये देखते हैं जो उन्होंने अपने धर्म पुत्र पुत्री, जो पुत्र थे महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा, तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने अपने पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजा। और श्रीलंका भेजा तो उनके जो पुत्र पुत्री थे वो बोध गया से बिहार से गया से तो एक पीपल का वृक्ष ले गए, और उन्होंने श्रीलंका के राजा को वो दिया। और जो दिया तो वो श्रीलंका के राजा ने लेकर अपना बौद्ध धर्म प्रारंभ कर दिया। और उसके बाद देखते हैं तो वो जो उनकी पुत्री होती हैं तो वो नेपाल भी जाती हैं, नेपाल के राजा को वो मिलती हैं, तो वो भी अपने बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। और इसके बाद देखें तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति। तो हमने अभी पाँचवें अभी शिलालेख में पढ़ा था धम्म महामात्रों की नियुक्ति। तो जो अशोक होते हैं वो महामात्रों की नियुक्ति करते हैं, और धम्म महामात्रों की नियुक्ति करने के जो एक पद होता है, और उस पद का जो कार्य होता है वो लगभग 5 वर्ष में होता है एक बार, क्योंकि जो अन्य जगहों पर जाकर वो जो पदयुक्त होते हैं वो प्रचार करते हैं। किसका? तो वो बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं।
तो वो इसलिए पथ बनाया गया था। और इसके बाद देखें तो शिलालेख, स्तूप, स्तंभ का निर्माण, जो ये शिलालेख, स्तंभ लेख, स्तूप जो भी मिले हैं उनसे क्या मिलता है, तो बौद्ध धर्म के ही वो मिलते हैं। और इसके बाद देखें तो जो अशोक थे वो धर्म यात्रा पर चलते हैं, तो उसके बाद पहले देख लेते हैं धर्म यात्रा का क्रम। तो वो सबसे पहले जाते हैं गया, और फिर जहाँ बौद्ध धर्म को निर्माण की प्राप्ति हुई थी कुशीनगर, फिर उसके बाद बौद्ध धर्म के जन्म जहाँ जन्म हुआ था लुम्बिनी में, फिर वहाँ जाते हैं, फिर कपिलवस्तु, फिर सारनाथ, फिर श्रावस्ती। तो हम देखते हैं धर्म यात्रा सबसे 10वें वर्ष, तो हम 10वें वर्ष देखते हैं धर्म यात्रा। जब 9वें वर्ष देखते हैं कि जो 8 वर्ष बाद वो 9वें वर्ष में आते हैं, तो वो कलिंग युद्ध करते हैं, और कलिंग युद्ध करते हैं तो उसके बाद ही उनका जो हृदय परिवर्तन होता है तो वो 9वें वर्ष में होता है। और उसके 10वें वर्ष बाद वो पहली यात्रा करते हैं बोध गया करते हैं, जहाँ गौतम बुद्ध को किसकी प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वो वहाँ बोध गया पहली वो करते हैं। और फिर उसके बाद देखें तो 20वें वर्ष कहाँ, रुम्मीदेई, और रुम्मीदेई लुम्बिनी में, तो रुम्मीदेई जाते हैं तो वहाँ करते हैं। लेकिन यहाँ बताया जाता है कि जो कर, जो राजस्व, जो दर थी उसको कम कर देते हैं, और इसके प्रमाण में बस इतना ही मिलता है। तो दोस्तों जो पहली वीडियो आई है वो भी देखना ज़रूरी है, और उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जो इसके बाद जो वीडियो आएगी हमारी, वो आएगी जो प्रशासन था, मौर्य वंश का प्रशासन था, क्या समाज था और क्या अर्थव्यवस्था थी, तो उसके ऊपर अगली वीडियो आएगी। और उसके बाद ये जो मौर्य साम्राज्य है ये ख़त्म कर दिया जाएगा, और उसके बाद अगली वीडियो की तरफ चलेंगे, और हम देखते हैं तो अगली वीडियो की तरफ चलेंगे फिर, और ये मौर्य साम्राज्य अगली वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो भाई अब कटेगी लास्ट और पॉइंट ना क्या है सेठी, आज नहा लो काट के